नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ITI स्पेशल में। और हर रोज़ की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं ITI की एक विशेष ट्रेड जिसका नाम है वेल्डर। आज हम आपको वेल्डर ट्रेड की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो में जुड़े रहे दोस्तों अंत तक। ITI वेल्डर कोर्स की जानकारी आपको एडमिशन से लेकर जॉब लगने तक की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बात करते हैं दोस्तों पहले ITI के बारे में कि ITI है क्या। ITI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नाम से जाना जाता है। छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ITI स्थापित किए गए हैं। ITI का गठन DGET रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और केंद्र सरकार के अधीन किया गया है। ITI के सभी कोर्स में विद्यार्थियों को औद्योगिक स्तर पर काम करना सिखाया जाता है। ITI का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर करना है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हो कि ITI है क्या। अब इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों ITI वेल्डर ट्रेड के बारे में। ऐसे तो ITI में बहुत सी ट्रेड होती है, पर आज हम बात करेंगे ITI वेल्डर ट्रेड के बारे में। और अन्य ट्रेड जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, कोपा, शॉर्ट हैंड आदि बहुत सी ITI में ट्रेड है, जिनकी आप जानकारी हमारे चैनल ITI स्पेशल पर जाकर वहाँ से ले सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ITI ट्रेड वेल्डर के बारे में। ITI ट्रेड वेल्डर फॉर्म से लेकर जॉब लगने तक की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को आप देखते रहे अंत तक। इसमें हम आपको वेल्डर की परिभाषा, वेल्डर के फॉर्म कब और कैसे भरे जाते हैं, ITI वेल्डर कोर्स सरकारी कॉलेज से करना अच्छा होता है या प्राइवेट कॉलेज से, ITI वेल्डर कोर्स NCVT बोर्ड से करें या SCVT बोर्ड से करें, ITI वेल्डर ट्रेड में प्रवेश प्रक्रिया क्या है, ITI वेल्डर कोर्स को करने की योग्यता क्या है, और ITI कोर्स करने के इस कोर्स को करने की समय अवधि क्या है, ITI वेल्डर कोर्स करने की आयु सीमा क्या है, और वेल्डर कोर्स में सेमेस्टर परीक्षा होती है या वार्षिक, वेल्डर कोर्स पूरा करने के बाद विद्यार्थी का फ्यूचर क्या होगा, कोर्स पूरा करने के बाद विद्यार्थी सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट, या वह खुद का व्यवसाय करे। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप हमारी यह वीडियो देखते रहे अंत तक। और अगर दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ITI से संबंधित अन्य ट्रेड की जानकारी भी आपको समय पे मिलती रहे। तो आज बात करते हैं ट्रेड वेल्डर के बारे में। वेल्डर ट्रेड में कई टाइप्स होते हैं दोस्तों, जैसे एडवांस वेल्डिंग, गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर, टैग वेल्डर, स्ट्रक्चर स्टील एंड पाइप वेल्डर, और वेल्डर, फैब्रिक हेल्पर और आर्गन वेल्डर। दोस्तों, ये वेल्डर के टाइप्स है, वेल्डर के प्रकार हैं। तो आज हम बात करते हैं वेल्डर के बारे में। वेल्डर उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति लोहा, इस्पात, स्टील आदि धातु से वस्तुओं का निर्माण करता है, जैसे भवन निर्माण कंपनी आदि में। दोस्तों, आजकल आप जहाँ भी देखते हैं लोहे का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है लकड़ी के मुकाबले। घरों में भी दरवाजे लोहे के लगने लगे हैं, और फैक्ट्री वगैरह इनका सबका ढांचा जो है लोहे की धातु से तैयार होता है। तो वहाँ वेल्डर एक विशेष भूमिका रखता है। वेल्डर की डिमांड आज हर जगह है। आप कहीं भी देख लीजिए, पूरे भारत और अन्य कई देशों में वेल्डर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आज इसके बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे। ITI वेल्डर के फॉर्म कब और कैसे भरे जाते हैं। ITI के फॉर्म हमेशा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आने के पश्चात निकलते हैं, और आप इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आप इन्हें अपने घर बैठे या पास के साइबर कैफ़े में जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको कॉलेज में जाना होगा और वहाँ से फॉर्म लेना होगा। वेल्डर कोर्स सरकारी कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेज से, इस बात को लेकर बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं कि सर हम सरकारी कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेज से, सरकारी कॉलेज की मान्यता ज़्यादा होती है या प्राइवेट कॉलेज की। तो इस सवाल का आपको हम इसमें जवाब पूरा देंगे। सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में फीस का अंतर होता है दोस्तों, मान्यता दोनों की बराबर होती है। इन दोनों को मान्यता भारत सरकार द्वारा संचालित एडवाइजरी बोर्ड NCVT और SCVT से लेनी होती है, जो हम आपको आगे बताएंगे। और इनमें जो फीस होती है दोस्तों वेल्डर कोर्स की, यह 1 साल का कोर्स है, और इसमें एडवांस वेल्डिंग है जो वह 2 साल का कोर्स है। जो यह 1 साल का कोर्स है, इसमें जो फीस होती है 2000 से 3000 होती है 1 साल की, और जो प्राइवेट से करते हो आप तो 15 से 30,000 के लगभग इस बीच में आपकी फ़ीस होगी। और आपके पिता के आय पर निर्भर करता है कि उनकी आय कितनी है, उसके हिसाब से आपको इसमें स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। सरकारी और प्राइवेट दोनों में स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है। वेल्डर कोर्स NCVT से करें SCVT से, दोस्तों पहले इनकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। NCVT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग।
और SCVT की फुल फॉर्म है स्टेट काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग। जैसे कि आपको हमने NCVT और SCVT की दोनों की फुल फॉर्म बता दी है, तो पहले बात करते हैं NCVT के बारे में। जो ITI कोर्स NCVT से जुड़ा है उनको जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वह NCVT द्वारा दिया जाता है। प्राइवेट और सरकारी ITI दोनों को भारत सरकार की NCVT से मान्यता लेनी होती है। NCVT भारत सरकार द्वारा संचालित एडवाइजरी बोर्ड है जिसकी शुरुआत 1956 को की गई थी। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। NCVT द्वारा जुड़े कॉलेज से हम ITI कोर्स पूरा कर सकते हैं और कोर्स पूरा करने के पश्चात आपको NCVT की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और SCVT स्टेट काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, यह भी NCVT के जैसे काउंसिल बोर्ड है। इसके साथ ITI के अलग अलग ट्रेड होते हैं। ITI का कोर्स पूरा करने पर हमें SCVT का सर्टिफिकेट मिल जाता है। दोस्तों, जब आप एडमिशन लेने जाए, अगर आपको NCVT पहले मिलता है तो आप NCVT का चुनाव करें, और NCVT नहीं मिलता तो आप SCVT का चुनाव कर लें। और रही बात फॉर्मों की, जो ऑनलाइन फॉर्म आते हैं सरकारी, आप उनमें दोनों बोर्ड से अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर ये नहीं पूछा जाता कि आपने सरकारी कॉलेज से ITI की है या प्राइवेट कॉलेज से। वे केवल पूछते हैं कि आप NCVT बोर्ड से हो या SCVT बोर्ड से, और ये दोनों ही बोर्ड ऑनलाइन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं वेल्डर ट्रेड में प्रवेश एडमिशन प्रक्रिया क्या है। देश भर में अनेक ITI संस्थान हैं जहाँ प्रवेश कहीं मेरिट बेस पर होता है और कहीं लिखित परीक्षा द्वारा, और कुछ प्राइवेट ITI संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया सीधी रखी गई है, डायरेक्ट रखी गई है। आप वहाँ पर जाकर बिना मेरिट के एडमिशन ले सकते हैं। ITI वेल्डर कोर्स को करने की योग्यता क्या है। आप इस कोर्स को 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात भी कर सकते हैं और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात भी कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी 8th पास है और आप इसे 10वीं पास करने के बाद भी कर सकते हैं। ITI वेल्डर कोर्स करने की समय अवधि क्या है। यह 1 वर्ष का कोर्स है और इसमें 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर होते हैं, 1 सेमेस्टर 6 माह का और 2 सेमेस्टर 1 वर्ष के। और आप दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद एडवांस वेल्डिंग कोर्स भी कर सकते हैं, उसमें एडवांस वेल्डिंग कोर्स का डिप्लोमा ले सकते हैं। आगे बात करते हैं ITI वेल्डर कोर्स करने की आयु सीमा क्या है। आप ITI से यह कोर्स 14 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच कभी भी कर सकते हैं। ITI वेल्डर कोर्स में सेमेस्टर परीक्षा होती है या वार्षिक। दोस्तों, इसमें अगर आप NCVT से करोगे तो वहाँ पर सेमेस्टर परीक्षा होती है, और SCVT से करते हो तो कहीं पर इसमें वार्षिक परीक्षा होती है, कुछ प्रदेशों में, और कुछ में इसमें सेमेस्टर परीक्षा होती है। ITI वेल्डर कोर्स का सिलेबस क्या है। दोस्तों, इसमें 5 विषय हैं। वेल्डर थ्योरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नंबर 2 वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो मैथ और साइंस विज्ञान से संबंधित सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाना सिखाया जाता है। किसी भी चीज़ को पहले ड्राइंग बनाया जाता है और फिर आपको उसका डिज़ाइन तैयार करके, उसका रूप तैयार करके वह चीज़ बनानी होती है। और जो चौथा नंबर है वह है वेल्डर प्रैक्टिकल। और 5वें नंबर पर जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर मिस प्रिंट है दोस्तों, उसका नाम मैं बता देता हूँ। वह है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसमें आपको कौशल विकास और कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी जाती है। आगे चलते हैं। ITI वेल्डर कोर्स करने के बाद आप क्या करें। आप 1 वर्ष की अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, कहीं पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। यह वेल्डर कोर्स में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप काम करने में पूरी तरह निपुण हो जाएंगे, पूरी तरह कार्य सीख जाएंगे। वेल्डर एक प्रैक्टिकली कोर्स है जिसको आप अप्रेंटिसशिप में अच्छे से जान सकते हैं, और आप इसके बाद एडवांस डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं वेल्डिंग में। आगे चलते हैं। वेल्डिंग कोर्स करने के बाद आपकी नौकरी सरकारी क्षेत्र में किस किस विभाग में लग सकती है, यह जानकारी आपको हम देते हैं। जैसे भारतीय रेलवे है, भारतीय सेना है, BHL है, इसरो है, मैकेनिकल सहायक आदि। इस प्रकार की सरकारी क्षेत्र में वेल्डर की बहुत सी नौकरियां निकलती है। इनसे अन्य और भी विभाग है जो वेल्डर की नौकरियां निकालते हैं। और प्राइवेट क्षेत्र में वेल्डर की क्या क्या नौकरियां हैं। वेल्डिंग मशीन ऑपरेटर, आप किसी कंपनी वगैरह में वेल्डिंग मशीन ऑपरेटर बन सकते हैं, या किसी की शॉप वगैरह पे वेल्डिंग ऑपरेटर बन सकते हैं। कंपनी में मेंटेनेंस का कार्य होता है, प्लांट मेंटेनेंस, औद्योगिक कंपनी। और विदेश जाने के अवसर भी दोस्तों आपके सामने रहते हैं इस कोर्स को करने के बाद। बस आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको 30-35 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से इंडिया में ही मिल जाएंगे, और अगर आप बाहर जाते हैं तो 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ, लेकिन आपका एक्सपीरियंस 4 से 5 साल होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते किसी के यहाँ,
तो आप अपना खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं वेल्डर कोर्स करने के बाद। आप लोहे धातु आदि की सामग्री तैयार करने का अपना वेल्डिंग की दुकान खोल सकते हैं, वेल्डिंग का कारखाना खोल सकते हैं और आप अपनी मशीन को कहीं पर ले जाकर वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ITI की अन्य ट्रेड की जानकारी भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।